Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 10th class, today we are going to read the objective part or bookwork of unit number 3, starting from page number 30. And the first question is, choose the correct option. It means कि हम आज जो है वो यूनिट नंबर 3 जो है उसके MCQs जो है वो करने वाले हैं. तो चलें शुरू करते हैं. फर्स्ट MCQs जो है उसकी स्टेटमेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड स्विचिंग एज यूज्ड इन दी एसे. ये जो ऐसे है यानी कि जो सारा टेक्स्ट था यूनिट नंबर 3 का, ठीक है, यूनिट का टाइटल है हमारा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज. ये सारा जो एक तरह का ऐसे है, मजमून है लिखा हुआ, वो कहते हैं इसमें कोड स्विचिंग जो है उसका क्या माने दिया गया. ठीक है, तो कोड स्विचिंग का ऑप्शन जो उन्होंने हमें 4 दिए हैं, चेंजिंग पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली, वो कहते हैं क्या इसका मतलब है कि बार बार पासवर्ड जो है उसको चेंज करना. स्विचिंग बिटवीन स्लैंग्स एंड इमोजीज, यानी कि स्लैंग जो हमारा बोलना है, मुकामी बातचीत है, उसको और जो इमोजीज हैं उनको स्विच करना उनमें, यानी कि उनमें चेंज करना. या फिर मिक्सिंग लैंग्वेज विद अदर लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी है कि इंग्लिश जुबान को दूसरी जुबान के साथ किसी भी कन्वर्सेशन में मिक्स करना, शामिल करना जो है वो कोड स्विचिंग जो है वो कहलाता है. ठीक है, ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं. यूजिंग ओनली फॉर्मल इंग्लिश इन डिजिटल स्पेसेस, कि जितने सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनमें फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करना है जो है, क्या उसे कोड स्विचिंग कहते हैं? तो ऐसा नहीं है. कोड स्विचिंग जो है वो ऑप्शन सी जो है वो हमारा ठीक आंसर है. स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड क्रिएटेड और पॉपुलराइज्ड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म. वो कहते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें 4 जो है वो लफ्ज दिए हैं. वो कहते हैं इनमें से बताएं कौन सा जो लफ्ज है वो क्रिएट किया गया है यानी कि बना है, या फिर वो मशहूर हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म से. तो फ्रेंड, टेलीविजन, ग्रामर, ये तीनों वो लफ्ज थे जो हमें किताबों में, रोजमर्रा रूटीन और इन सब जगहों पे भी मिलते थे. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा हैशटैग. ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है वर्ड क्रिएट हुआ है और वहीं पे ये जो है पॉपुलराइज्ड हुआ है, मशहूर भी हुआ है. इसका बहुत सारी जगहों पे अब आपने देखा है इस्तेमाल होता है हैशटैग. स्टेटमेंट नंबर 3 इज, व्हाई डू द पीपल ऑफन ब्रेक ग्रामर रूल्स इन ऑनलाइन मैसेजेस. वो कहते हैं कि क्यों अक्सर लोग जो हैं वो ऑनलाइन जब मैसेजेस पैगामात एक दूसरे को सेंड और रिसीव करते हैं, भेजते हैं या वसूल करते हैं, तो उसमें वो अक्सर जो ग्रामर के रूल्स हैं वो उनको तोड़ देते हैं, यानी कि उनको फॉलो नहीं करते. तो रीजन क्या है? ऑप्शन ए उन्होंने लिखा हुआ है, दे डोंट नो द रूल्स. पहली बात है जी, उन्हें रूल्स नहीं पता. फिर दूसरा वो कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनकरेज स्पेलिंग एरर. एरर्स का मतलब होता है गलती को, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो जो स्पेलिंग एरर्स हैं, यानी कि अगर आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो वो उसको इनकरेज करते हैं. थर्ड जो हमारी ऑप्शन है, इट्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इन डिजिटल कम्युनिकेशन. और यही हमारा जो है वो ठीक आंसर है कि ये ज्यादा तेज और ज्यादा एफिशिएंट यानी कि ज्यादा बेहतर है डिजिटल कम्युनिकेशन में. यानी कि शॉर्ट वे में हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था, जिसमें पता चला हमें कि वो पंक्चुएशन को, कैपिटलाइजेशन वगैरह को जो है, यूज ऑफ आर्टिकल जो है वो इसे इग्नोर कर देते हैं. ऑप्शन डी वॉज, टीचर्स टेल देम नॉट टू यूज ग्रामर ऑनलाइन, कि टीचर्स जो है वो उन्हें कहते हैं कि ऑनलाइन ग्रामर का जो है वो इस्तेमाल ना करें. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है. स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारी, What role do emojis play in modern English? कि जो इमोजीज हैं, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें ये क्या किरदार अदा करते हैं? ऑप्शन ए, दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रियल मीनिंग्स. ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि ये हमें जो हमारा असल हकीकी मानी होता है ये उससे भटका देते हैं. ऑप्शन बी, दे सर्व एज अ रिप्लेसमेंट और सपोर्ट फॉर वर्ड्स. वो कहते हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जो हमारे लफ्ज हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह जो है वो किसी और को देने के लिए. ऑप्शन सी है, दे आर यूज्ड ओनली बाय टीनेजर्स, कि इनका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ टीन एजर्स करते हैं. टीन एजर्स कहते हैं ऐसे बच्चे बच्चियां जिनकी उम्र जो है, जिनकी उम्र 13 से लेकर 19 ईयर्स तक होती है, उन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं.
दे इम्प्रूव विकेबलरी, कि ये हमारी वोकेबलरी जो है इसको इम्प्रूव करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि जो इमोजीज हैं ये रिप्लेसमेंट के तौर पे और वर्ड्स की सपोर्ट के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 इज व्हाट इज अ पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश डोमिनेटिंग डिजिटल स्पेसेस। वो कहते हैं कि क्या मुमकिन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मनफी असर है इंग्लिश जुबान के गलबे का डिजिटल स्पेसेस पे। तो ऑप्शंस दी हुई हैं हमें। ऑप्शन ए है एवरीवन विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि हर एक जो है यानी कि सब जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। पीपल विल स्टॉप रीडिंग बुक्स, लोग किताबें पढ़ना छोड़ देंगे। लोकल लैंग्वेजेस में डिक्लाइन और डिसअपियर, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी मुकामी जबानें हैं हो सकता है कि ये डिक्लाइन का शिकार हो जाए, यानी कि जवाल आ जाए, लोग इनका कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर ये डिसअपियर हो जाए यानी कि गायब हो जाए। ऑप्शन डी था पीपल विल स्टॉप यूजिंग इमोजी, कि लोग जो है वो इमोजीज का इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर देंगे। तो ये जस्ट अ स्टेटमेंट। व्हाट डज द एसे सजेस्ट अबाउट इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। वो कहते हैं ये जो ऐसे है जो अभी हमने पढ़ा यूनिट नंबर 3 का पूरा सारा टेक्स्ट, उसकी रीडिंग, ये क्या चीज तजवीज करता है, सजेस्ट करता है उस इंग्लिश के बारे में जो सारी दुनिया में बोली जाती है। ऑप्शन ए, इट इज एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, कि ये हर जगह पर एक जैसी है। बी है इट इज शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग, कि इसको जो है वो शक्ल दी जा रही है या दी गई है ग्लोबल मीडिया के जरिए और कल्चरल ब्लेंडिंग के जरिए। ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इंग्लिश अब एक ऐसी जुबान है जिसमें पूरी दुनिया ग्लोबली जो है वो शामिल हो रहे हैं। सारे नेटिव्स, मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। इट इज बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, ये कम अहम जो है हो रही है। इट इज मोस्टली यूज्ड बाय ओल्ड जनरेशन, इसका आमतौर पर इस्तेमाल जो है वो पुरानी जो जनरेशन हैं वो करती हैं। तो राइट आंसर जो था हमारा कि इट इज शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग। स्टेटमेंट नंबर 7 है हमारी और लास्ट हमारा एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिंगुआ फ्रैंका एज यूज्ड इन द यूनिट। वो कहते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो बेहतरीन तरीके पे एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है लिंगुआ फ्रैंका वर्ड को, जिसका मतलब होता है मुश्तरका जुबान, जिसको हमने टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। ऑप्शन ए है अ लोकल डायलेक्ट स्पोकन इन फ्रांस, मुकामी एक डायलेक्ट है, एक लहजा है, एक टोन है, बोली जाती है, जो जुबान है जो बोली जाती है फ्रांस में। अ यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज, एक कोई ऐसी साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की जुबान जो कि पूरी दुनिया में आलमगीर है, बोली जाती है। अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है हमारे पास, कि ये एक आम जुबान है जिसको मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मुकामी लोग जो हैं वो जुबान को इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शन डी था हमारा आ टाइप ऑफ डिजिटल स्लैंग, ठीक है, कि ये एक तरह की किस्म होती है जो डिजिटल मुकामी बातचीत में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर था। इसके साथ ही हमारे यूनिट नंबर 3 के जो सारे एमसीक्यूज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। Thank you so much.